हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरविंद एकेडमी। आज आपसे मैं बायो का एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर लेके आ रहा हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, बायोलॉजी के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, एनटीपीसी, यूपीएससी, पीएससी, कोई भी दे रहा हो, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। और तो वो सारी चीज़ मैं आज आपका बेसिक से क्लियर करवाऊँगा। और इसके पहले मैंने ऑलरेडी 2 लेक्चर करा दिए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। जो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए मेरे न्यू वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है आपका फूड सब्सटेंस में जो बर्निंग अप होता है, उसमें इन्वॉल्व रहता है ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस करने में लिए। तो द रेस्पिरेशन सिस्टम इज एंड द ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन्वॉल्व द बर्निंग अप ऑफ द फूड सब्सटेंस। तो ये इन्वॉल्व रहता है आपका किसमें, बर्निंग ऑफ द फूड सब्सटेंस में। जो जैसे आप कोई भी फूड लेते हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, है ना, ये सारे टिश्यू के साथ क्या करता है, ये गैसेस को क्या करता है, एक्सचेंज करता है। और ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन्वॉल्व रहती है आपके फूड्स में, सारे फूड्स में। तो जो आपकी जो ऑक्सीजन क्या होता है इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, और उससे आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो आउटसाइड आ जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड द रिलीज फ्रॉम द एनर्जी। तो ये सारा प्रोसेस है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो चलिए देखते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम आर लंग्स विच कैरी आउट द एक्सचेंजेस गैस। जो हमारा लंग्स होता है यही तो मेन एक्सचेंज क्या करता है, गैसेस को एक्सचेंज करता है। O2 लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, ये तो सभी को पता होगा, है ना। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स जो रोल प्ले करते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। पहला हमारा आता है नेसल कैविटी, जो हम नोज़ हमारा होता है। ये हमारा फायरक्स है जो हमारे विंड पाइप से कनेक्टेड रहता है, जिससे आगे हम जो इसके बारे में बताएंगे। लिरिक्स हो गया हमारा यहाँ पे होता है, और हमारा ट्रेकिया हो गया, और लंग्स हो गए। ये हमारे पांचों इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। ये पूरी ऑर्गन्स हैं जितने भी जो आपकी जो गैसेस होती हैं और जो भी इम्पॉर्टेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो भी प्रोसेस होती है, ये सारे का इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो चलिए डिस्कस करते हैं नोजल कैविटी में क्या करता है इम्पॉर्टेंट रोल। तो नोजल कैविटी में जैसे हम नोज से हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो अ पेयर ऑफ द होल्स ऑफ प्रेजेंट एबव द माउथ। ये आपको पता है, ऑक्सीजन आप माउथ और नोज दोनों से ले सकते हैं। तो जो भी होल होता है आपके प्रेजेंट रहता है आपके नोज़ में, तो माउथ एंड द ह्यूमन बींग्स इट इज कॉल्ड द नोस्ट्रेट्स, ये आपको पता है। तो ऑन द वॉल ऑफ द नोजल कैविटी एंड द नोजल होल मस्कस ग्लैंड आर द फाउंडेड थ्रू द मस्कस इज द सेक्रेटेड dust particle and microwave trapped by the nasal hairs और सेमी लिक्विड मटेरियल्स प्रेजेंटेड इन नोज। ये तो आपको पता होगा कि जो भी हमारे नोज़ में हमारे हेयर्स रहती हैं, तो एक हम अगर ब्रीथिंग करते हैं, नोज़ से ब्रीथिंग करते हैं, जो भी हम ऑक्सीजन लेते हैं, जो भी हमारे आउटसाइड डस्ट वगैरह रहता है, तो हमारे डायरेक्टली नोज़ से जाता है और हमारे ब्रीथिंग करने में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, क्योंकि हमारे नोज़ में ऐसा नेट रहता है, ऐसे हेयर्स रहते हैं जिनके कारण हमारे डस्ट पार्टिकल अंदर नहीं जा पाती और आपकी एयर को हो जाती फिल्टर। अगर यही आप माउस से लेते हैं तो माउस में आपका डायरेक्टली अंदर साइड जाएगा, उसमें आपके जो भी बाहर आपके बैक्टीरियाज और या फिर आपके डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होंगे तो आपके साथ ब्रीथिंग के साथ अंदर जाते हैं, जिससे आपको लंग्स में प्रॉब्लम भी हो सकती है और सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं लगती, मतलब उसमें आपका डस्ट पार्टिकल्स भी साथ में चला जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। लेकिन नोज़ से हम ब्रीथिंग लेने में हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हमारे नोज़ में हमारे ऐसा नेट और हेयर्स के कारण से हमारे जो डस्ट पार्टिकल्स है वो वहाँ से आपके अंदर नहीं जा पाते हैं, और आपका जो फ्लूइड वगैरह है उसी कारण आपके जो सेमी लिक्विड फ्लूइड्स मटेरियल प्रेजेंट रहता है आपके नोज़ में। तो इस कारण से आपकी जो एयर होती है वो फिल्टर हो जाती है।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नोजल कैविटी में हमारे जो ऑक्सीजन लेते हैं तो फ्रेश एयर हमको फिल्टर होकर के अंदर जाती है। अगर आप डायरेक्ट माउथ से लेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, कुछ डस्ट पार्टिकल्स आपके अंदर भी चले जाएंगे माउथ के थ्रू। नेक्स्ट आता है फेरिंक्स। फेरिंक्स का क्या काम रहता है? फेरिंक्स का आपका एक आपने देखा होगा कि एक आपके जो माउथ से जब आप ईटिंग करते हैं, एक यहाँ से और एक नोज से जो हमारा जहाँ से हमारे एयर जाता है, तो यहाँ से हमारा फूड और ये एयर दोनों जाकर के जहाँ पे एक एक जॉइंट रहते हैं, वहाँ से आपका क्या होता है कि वहाँ पे आपका दोनों चीज़ें मिलती है जहाँ पे आपका फेरिंक्स बनता है। तो मस्कुलर मेम्ब्रेस इज़ द चैनल कनेक्टेड द नसल कैविटी और लेरिक्स, जहाँ पे कनेक्टेड होते हैं आपके नसल कैविटी और फेरिक्स। आपका जो आपका लेरिक्स है तो आपका थोड़ा सा नीचे रहता है, जहाँ पे आपका वॉइस बॉक्स रहता है। आप अपने गले में देखोगे जो थोड़ा सा पॉइंट निकला रहता है वो आपका वॉइस बॉक्स है, लिरिक्स कहलाता है। उसी के जस्ट ऊपर रहता है आपका फेरिक्स रहता है। तो ओरल कैविटी इज़ अफुगस पाइप। तो आपको पता होगा कि जो विंड पाइप हमारा जाता है फूड के लिए, वो हमारा जो स्टमक से कनेक्टेड रहता है, माउथ से स्टमक कनेक्टेड रहता है, वो हमारा अफुगस पाइप से जो फूड पाइप भी बोलते हैं। इट हेल्प द ब्रीथिंग और इंजेस्टर्स ऑफ द फूड एंड स्पीच। जो हम स्पीच वगैरह देते हैं, हमारे जो फेरिक्स और लेरिक्स हमारे आस ही पास रहते हैं, जस्ट ऊपर नीचे रहते हैं। तो उनमें क्या रहता है कि आपका जो फेरिक्स में रहता है, आपका एयर और जो फूड है दोनों एक जगह से होते हुए जाते हैं। लिरिक्स में आपका क्या होता है, वॉइस बॉक्स रहता है जिसके थ्रू आप बोलते हैं, स्पीच करते हैं। और आपका जो फुगस पाइप रहता है, उसी पाइप्स कनेक्टेड रहता है माउथ से, जिसमें आपका फूड जाता है, जैसे कि मैंने बताया था। इसमें आप देखिए तो ये आपका जस्ट आपका यहाँ पे होगा, ये आपका ये आपका नोज से एयर जा रही है यहाँ से, और यहाँ से आपका फूड जाता है। यहाँ पे जो दोनों चीज़ें यहाँ से होते हुए जाती है वो आपका फेरिक्स कहलाता है। और थोड़ा सा नीचे आप जाएंगे, जो गले पे पॉइंट निकला रहता है नेक के पास, तो वो हमारा लिरिक्स कहलाता है। जो लिरिक्स रहता है हमारा वॉइस बॉक्स कहलाता है। और थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो हमारा ट्रेचिया कहला जाएगा, जो आपका एक रिंग शेप में बना हुआ है। देन उसके बाद आपका लंग्स आ जाता है, जो कनेक्टेड रहता है ट्रेचिया से। तो लिरिक्स में देखिए क्या होता है। लिरिक्स इट इज़ अ पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम विच कनेक्टेड द फेरिक्स एंड विद ट्रेचिया। ट्रेचिया और आपका फेरिक्स से कनेक्टेड रहता है दोनों चीज़, क्योंकि फेरिक्स आपका जस्ट ऊपर रहता है आपके लिरिक्स से, और जस्ट नीचे हमारा रहता है ट्रेचिया रहता है। तो वॉइस बॉक्स आपका लिरिक्स से यहाँ पे रहता है। तो फेरिक्स विच इज द ट्रेचिया, इट इज कॉल्ड द लिरिक्स। द मेन फंक्शन ऑफ द प्रोड्यूस साउंड, हैंस इट इज नोन एज द वॉइस बॉक्स। जो हमारा लिरिक्स का मेन काम क्या है, साउंड प्रोड्यूस करना, और उसी को क्या बोलते हैं हम, वॉइस बॉक्स बोलते हैं, जो हमारे गर्दन नेक पे रहता है। यहाँ पे हमारा ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा लिरिक्स है, वॉइस बॉक्स रहता है। और इट इज आल्सो हेल्प द कफिंग एंड द स्वेलिंग एंड इन द सेफ्टी ऑफ रेस्पिरेटरी टास्क। ये कुछ इम्पॉर्टेंट लिरिक्स के वर्क है। और आपका जो कफ वगैरह होता है आपके यहीं से, आपका इन्हीं से बनता है, आपका यहाँ तरफ से, सॉरी। तो नेक्स्ट हमारा आता है एट द इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ द लिरिक्स थिन ब्लेड लाइक द स्ट्रक्चर एग्जिस्ट विच इज कॉल्ड द एपिग्लोटिक and which ensure the lyrics close during the food intake, so the food cannot enter the respiratory system। फूड उसी से आपका वहीं से जाता है, लिरिक्स से होते हुए जाता है, लेकिन वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं जाता, क्योंकि आपके फूड का पाइप जो है अलग बना है। अफगस पाइप जो डायरेक्ट आपके स्टमक से कनेक्टेड रहता है, जो आपका एयर वाला रहता है, एयर वाला आपके लंग से कनेक्टेड रहता है, जहाँ पे आपका फिल्ट्रेशन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और आपका ऑक्सीजन दोनों क्या होते हैं, वहाँ पे एक्सचेंज होते हैं, आपके लंग्स पे होते हैं। तो आपका जो दोनों पाइप है, दोनों अलग अलग चीज़ कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे लिरिक्स वाला पाइप जो रहता है आपका होते हुए वहाँ से जाती है, आपके लंग्स में कनेक्टेड रहता है।
food cannot enter the respiratory system. This process occur the normally, it is automatically. नेक्स्ट आता है हमारा ट्रैचिया। जैसा कि ट्रैचिया के बारे में मैंने बताया था आपको कि जो आपके जस्ट नीचे वाला पार्ट आपका रिंग आपका जो यहाँ पे दिख रहा है रिंग टाइप में दिख रहा है आपका एक ट्रैचिया दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो ये आपके टोटल कितने मीटर की होती है? 12 सेंटीमीटर की ये लॉन्ग होती है। लेरिक्स इज कनेक्टेड टू द ट्रैचिया विच इज 12 सेंटीमीटर हैविंग द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। किस टाइप का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और आपकी इसमें रिंग वगैरह बनी रहती है, रिंग बनी रहती है। तो ट्रैचिया इट इज़ द हैंगिंग लाइक एट द इन्वर्टेड थ्री इन द चेस्ट कैविटी of the human. Here is the both main branches of the trachea are called primary bronchoali. तो ये हमारा ट्रेचिया का काम है हमारा ये, जिससे आपकी एयर इनसाइड जाती है ट्रेचिया से होते हुए। ट्रेचिया कनेक्टेड रहता है आपकी जस्ट आपका जो लिरिक्स होता है उसी के जस्ट नीचे कनेक्टेड रहती है। नेक्स्ट, राइट द मोस्ट ब्रॉन्चली इज डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांचेस। लेफ्ट मोस्ट ब्रांचली इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस। तो अब देखिए लंग्स के बारे में देखिए थोड़ा सा। तो लंग्स आपका जब ट्रेचिया की जब ये आप देख रहे हैं ये ट्रेचिया है, ये रिंग टाइप का आपका ट्यूब बना है और आपके डायरेक्ट लंग्स से कनेक्टेड रहता है और आपका एक ब्रांच बना देता है ट्री टाइप का। ये आप जैसे कि देख रहे हैं ट्री टाइप का पूरे आपके लंग्स में बना देता है। तो लंग्स में आपका जैसे कि मैंने बताया था कि आपका फिल्ट्रेशन होता है आपका एयर का, जो अभी आप ब्रीथिंग करते हैं तो उसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं इसमें। लंग्स आर द स्पॉन्स लाइक अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर एंड द कलर इज़ रेड। हमारे जो आपका लंग होता है हमारा तो कैसा है, कलर उसका रेड है। देयर आर द टू लंग्स इन द ट्रॉकिक कैविटी, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। 2 लंग्स होते हैं आपके, राइट और लेफ्ट होते हैं और इसी के जस्ट नीचे आपका हार्ट होता है। जैसे कि मैंने इसके सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो आपका हार्ट भी लंग से कनेक्टेड रहता है, जहाँ पे आपका ऑक्सीडाइजेशंस ब्लड होते हैं। जो ब्लड को ऑक्सीडाइजेशन किया जाता है उसमें अनप्यूरिफाइड ब्लड को आपका प्यूरिफाई किया जाता है, आपके लंग्स के थ्रू होता है। देयर आर द 2 लंग्स इन द टॉर्चिकैप्टिया, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स। राइट लंग्स इज अ लिग्रेटेड वाइल इज लेफ्ट इज अ मेड ऑफ द 2 लोब्स। लेफ्ट जो बना है आपका 2 लोब्स से बना है। देन ईच लंग्स आर सराउंडेड बाय द मेंबर्स विच इज कॉल्ड द प्लूरी मेम्ब्रेन्स विच इज द फिल्टर द सेम फ्लूइड। और राइट लंग इज स्लाइटली ग्रेटर देन द लेफ्ट। जो हमारा राइट लंग्स होता है वो स्लाइटली ग्रेटर रहता है, किससे? लेफ्ट लंग से ग्रेटर होता है थोड़ा सा। द प्रोसेस ऑफ द रेस्पायरेशन कैन बी डिवाइडेड इंटू 4 टाइप। जो हम रेस्पायरेटरी सिस्टम्स लेते हैं तो हम 4 टाइप में लेते हैं। कैसे आप देखिए, जहाँ पे आपका रेस्पायरेटरी सिस्टम में आपका क्या होता है, गैसेस एक्सचेंजेस वगैरह होते हैं। जो आपका हर जगह ऑक्सीजन आपका इन्वॉल्व रहता है वो रेस्पायरेटरी सिस्टम के थ्रू रहता है। तो हमारे कितने टाइप के रेस्पायरेटरी सिस्टम रहते हैं? 4 टाइप के रेस्पायरेटरी सिस्टम रहते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल, ट्रांसपोर्टेशन गैसेस और सेलुलर गैसेस। तो ये चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा एक्सटर्नल गैसेस जैसा रहता है कि जैसे हम जब प्रोसेस थ्रू विच ऑर्गेनिज्म एक्सचेंज रेस्पायरेटरी गैसेस फ्रॉम द सराउंडिंग इन द कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ब्रीथिंग और एक्सचेंज गैसेस। जैसा कि आपको पता है हम ब्रीथिंग लेते हैं जब, तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन्स वगैरह रहती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं और एक्सेप्ट क्या करते हैं, CO2 का एक्सेप्ट करते हैं। तो हमारा जो एक्सटर्नल रेस्पायरेशन है वो हमारा क्या हो गया, ब्रीथिंग हो गया। और वहाँ पे गैसेस क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है। कि गैसेस कैसे एक्सचेंज हो रही हैं, जो आपके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड आपका जो बना है और वो गैसेस को हम क्या करते हैं, रिलीज़ कर देते हैं, लंग्स में हमारे एक्सचेंज हो जाती हैं। जो भी हम ऑक्सीजन ब्रीथिंग करते हैं तो हमारे लंग्स में क्या होता है, वो ऑक्सीजन को हमारे इन्वॉल्व हो जाती है हमारी बॉडी में, और जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड रहती है वो हमारे लंग्स से होते हुए आउटसाइड आ जाती है। तो ये हमारी प्रोसेस रहती है एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। नेक्स्ट है हमारा ब्रीथिंग। तो मैंने ऑलरेडी बताया था, जो भी आप
प्रोसेस होती है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन की फ्रॉम एटमॉस्फेयर विद द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द सेल। तो वो हमारा क्या होता है, ब्रीथिंग होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉमनली नोन एज रेस्पायरेशन। तो और आपका जो इसमें इन्वॉल्व रहता है आपका हैंड्स और आवर चेस्ट, वी फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन। जैसे कि आप फील करते हैं जब आपका चेस्ट अप, जब आप सांस लेते हैं तो आपका अप होता है, जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपका क्या होता है, डाउन होता है। अप एंड डाउन आपका चेस्ट में होता रहता है, वो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब एयर ब्रीथिंग करते हैं वो तब के लिए होता है। तो ऑल द मैमल्स, जितने भी मैमल्स होते हैं, ऑल द मैमल्स एंड द पेयर ऑफ द स्पॉन्गी लंग्स आर प्रेजेंट एंड ए हेयर इन्वॉल्व द एक्सहेल डिफाइन द रेट ऑफ द विच इज कॉल्ड द ब्रीथिंग। नेक्स्ट है इंस्पायरेशन। क्या होता है इंस्पायरेशन, देखिए रिसर्च कर रहे हैं इसमें। इन दिस फेज ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर enter inside the lungs, consequently lungs and expanded because the increase of the volume of the chest। इन इंस्पेक्शन में क्या वो बोलते हैं इसमें, इंस्पायरेशन में आपका। तो जब भी हम जैसा कि मैंने बताया है कि जो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को हम अपने इनसाइड हम उसको लेते हैं, जब ऑक्सीजन में हम लेते हैं तो हमारे चेस्ट में हमारा जो साइज़ होता है वो उसका वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। चेस्ट कैविटी का हमारा जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है। देन दस इट इज़ द प्रोसेस द लो प्रेशर इज डेवलप्ड इनसाइड द लंग्स इट वाई एटमॉस्फेरिक एयर एंटर्स। नेक्स्ट है हमारा एक्सपायरेशंस। क्या होते हैं, in this phase of the absorbed the atmospheric air of the lungs in pump it out and due to the concentration of the internal intercostal musculars rib against come back to again original position and observe the air of lungs and pump out। तो जैसा कि मैंने बताया था, जो ये हमारी जो पंपिंग ऑफ एयर की पंपिंग होती है हमारे लंग्स में, इन आउट हमारा ब्रीथिंग जब लेते हैं तो हमारा एक्सपायरेशन कहलाता है। उसी को हमारे जो ऑब्जर्व करते हैं एयर को, उसका रिलीज करते हैं और हमारे लंग्स में पंप होता है। जैसे कि आपको ऑलरेडी बताया था कि चेस्ट हमारा जब हम इनटेक करते हैं आपका एयर ऑक्सीजन को, तो हमारा चेस्ट का साइज हमारा ग्रेटर होता जाता है और हमारा इंक्रीज होता है धीरे से। नेक्स्ट हमारा जब हम आउटसाइड के आपको जो कार्बन डाइऑक्साइड जब छोड़ते हैं तो हमारे चेस्ट अंदर साइड जाता है, डाउन हो जाता है। तो ये सारी प्रोसेस हमारे जो होती हैं, पंपिंग होती है, पंपिंग ऑफ एयर फ्रॉम द लंग। जो लंग पे हमारे पंपिंग होती है वो उसी को क्या बोलते हैं हम, एक्सपायरेशंस बोलते हैं। नेक्स्ट है एक्सचेंजेस ऑफ गैस। ये तो ऑलरेडी मैंने बता दिया, एक्सचेंजेस ऑफ गैस में हाँ ऑलरेडी होता क्या है, यही तो होता है। एक्सचेंज ऑफ द गैसेस इन टेक प्लेस इनसाइड लंग्स ड्यू टू द प्रेजेंट डिफरेंट बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। जो हम गैसेस को हम एक्सचेंज करते हैं, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड को हम ऑक्सीजन में कन्वर्ट एक्सचेंज कर लेते हैं, तो वो प्रोसेस जो हम गैसेस टू गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं वो हमारा डिफ्यूजन कहलाता है। ये हमारा प्रोसेस डिफ्यूजन के द्वारा होती है। द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर अपोजिट टू ईच अदर। इंटरनल रेस्पायरेशन क्या होती है, अभी तक तो आपने जो रेस्पायरेशन पढ़े थे वो एक्सटर्नल रेस्पायरेशन थी कि हम आउटसाइड एटमॉस्फेयर से हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम आउटसाइड में छोड़ देते हैं। लेकिन आपके इनसाइड में भी रेस्पायरेशन होती है, वो देखिए क्या होती है। इनसाइड द बॉडी गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड विच इज कॉल्ड। जो ब्लड और टिश्यू में जो गैसेस एक्सचेंज होती है एक दूसरे में, वो हमारा इंटरनल रेस्पायरेशन सिस्टम होता है। जो हमारे सेल्स में वगैरह जो ऑक्सीजन्स वगैरह और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो भी रहता है वहाँ पे एक्सचेंजेस होती हैं, वो हमारा इंटरनल
इंटरनल रेस्पायरेशन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैसेस। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैसेस से आपका जो आपके जो सेल्स वगैरह रहते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा आपकी जो सेल्स वगैरह में इंटरनल टू इंटरनल आपका गैसेस एक्सचेंज होता है, तो वो आपका इंटरनल रेस्पायरेशन कहलाता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस देख लीजिए आप, जो मेरे इस पे आपका टॉपिक है ये। तो द प्रोसेस इन विच द ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स गोज टू सेल। जो भी हमारे जो ऑक्सीजन्स होते हैं लंग्स से होते हुए हमारे जाते हैं सेल्स में जाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गोज फ्रॉम द सेल टू लंग्स। जो हमारे जो सेल से हमारे जो CO2 हमारे लंग्स में जाती है, लंग्स से हमारे फिल्टर होकर के ऑक्सीजन हमारे किस में जाते हैं, हमारे सेल्स में जाते हैं, टिश्यूज़ में जाते हैं। और जो हमारे लंग्स जो आपके सेल से हमारे CO2 निकल करके हमारे लंग्स पे जाते हैं, जो हम आउटसाइड जाके छोड़ देते हैं, तो वो हमारा आपका इनके बीच में जो प्रोसेस हो रही है उनको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस बोलते हैं। जो लंग्स से लंग्स से आपका सेल से आपका लंग्स में, दोनों में CO2 और O2 दोनों में एक्सचेंज हो रहा है, वो आपके क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस कहलाता है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैस इट इज़ कम्प्लीटली बाय द हेल्प ऑन द ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। जो ट्रांसपोर्टेशन हमारा होता है वो किसकी हेल्प से होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होता है। नेक्स्ट हम आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्ट बाय द रेड पिगमेंट सब्सटेंस। जैसे कि आपको अभी देखिए ब्लड में हमारा जो रहता है ऑक्सीडाइडेड रहता है। जैसे कि मैंने बताया प्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका जो क्या होता है, ब्लड फिल्टर होता है किसमें, आपका लंग्स में जाके होता है। क्या उसमें क्या होता है, प्योर ब्लड, अनप्योर ब्लड को हम प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड को हम प्योर ब्लड में चेंज कर दें। क्यों? क्योंकि इसमें इम्प्योर ब्लड में आपका CO2 मिक्स रहता है, उसको हम निकाल करके हम उसमें O2 डालते हैं, तो आपका ऑक्सीडाइजिंग आपका जो ब्लड होगा तो वो आपका प्योर ब्लड हो जाता है, और फिर वो रिटर्न आपके सेल्स में आता है। सेल्स में हमारे आता है, उसके बाद हमारे पूरे बॉडी में टिश्यूज़ वगैरह में वो आपका फ्लो होता रहता है। तो उसके थ्रू जो हमारे गैसेस एक्सचेंज हो रहे हैं, तो वो हमारे ब्लड के थ्रू हो रहे हैं। और जो ब्लड का जो पिगमेंट है वो हमारा रेड है, और वो उसी को क्या बोलते हैं, होमोग्लोबिन के कारण हमारा रेड पिगमेंट होता है। डायरेक्टली रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड द फॉर्म ऑफ द अनस्टेबल कंपाउंड, एंड नाउ इट इज कंपाउंड रीच टू एवरी सेल ऑफ बॉडी एंड डिकम्पोजेस ऑफ सप्लाई ऑक्सीजन। तो आपका जितना भी ये सारी प्रोसेस हो रही है, हर सेल पे आपकी यही प्रोसेस होती है, जो एक सेल पे हमें होती है, जो गैसेस ब्लड वगैरह के थ्रू जो भी हमारा ये ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये सभी सेलों के साथ होता है। नेक्स्ट आपका आता है सेलुलर रेस्पायरेशन। अब देखिए सेलुलर रेस्पायरेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग ऑफ ग्लूकोज, इट इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पायरेशन। जो हमारा ग्लूकोज के साथ जो ऑक्सीडाइजिंग होता है, जो हमारा अंदर ग्लूकोज बनता है, उसमें हमारे जाकर ऑक्सीजन क्या मिल जाते हैं जाकर के, तो हमारा ऑक्सीडाइजेशन ऑफ ग्लूकोज हो जाता है। तो वो हमारे उस टाइप के जो हमारे ATP के फॉर्म वगैरह रहते हैं, तो वो हमारी जो एनर्जी रिलीज करते हैं उसमें ऑक्सीडाइज हो जाती है, तो वो हमारा क्या होता है, सेलुलर रेस्पायरेशन। टाइप ऑफ द रेस्पायरेशन ऑफ द टू टाइप्स, एरोबिक और एनारोबिक। अब दो टाइप के आपके होते हैं रेस्पायरेशंस, दो टाइप के। एरोबिक में क्या होता है, एनारोबिक में तो व्हेन द प्रोसेस रेस्पायरेशन एज टेक प्लेस एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो आपका एनारोबिक रेस्पायरेशन होगा उसमें आपका ऑक्सीजन एब्सेंट रहेगा, उसी को हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पायरेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा आता है एरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन क्या होता है, एरोबिक रेस्पायरेशन में हमारा होता है जब हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट रहे, मतलब व्हेन द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड टेकन प्लेस इन
द प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, जब भी हम फूड लेते हैं उसमें प्रेजेंट रहता है आपका ऑक्सीजन, तो हमारा ऑक्सीडेशन ऑलरेडी हो जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। एट द एंड ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन, end of aerobic respiration 36 energy of ATP is released। जब हमारा end of aerobic respiration होता है उसमें आपकी जो ATP के फॉर्म में जो एनर्जी रिलीज होती है 36 एनर्जी होती है, और एंड 55 to 60% ऑफ एनर्जी इज यूटिलाइज्ड एंड रेस्ट ऑफ एनर्जी टू डिसिपेटेड ऑफ हीट। ये हमारा प्रोसेस है एरोबिक रेस्पायरेशन की। नेक्स्ट है रेस्पायरेशन ऑफ प्लांट के बारे में देख लीजिए। तो प्लांट में भी हमारे गैसेस वगैरह एक्सचेंज होते हैं, ये तो ऑलरेडी पता, क्योंकि आपका वो क्या करता है, CO2 इनटेक करता है, आउटसाइड क्या भेजता है हमको ऑक्सीजन भी भेजता है। तो चलिए देखते हैं, हमारा जस्ट अपोजिट है रेस्पायरेटरी सिस्टम में उसका, ए प्लांट का और ह्यूमंस का। द प्रोसेस ऑफ द रेस्पायरेशन इन द प्लांट इन्वॉल्व द यूजिंग ऑफ शुगर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। जब हमारा फोटोसिंथेसिस होता है तो वो शुगर प्रोड्यूस करता है, और प्लस ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर प्लांट ग्रो। और आपको जो पता है कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है जिससे आपका फूड प्रिपेयर हो, जिससे प्लांट का फूड प्रिपेयर होता है। अब वहाँ पे जो प्रोसेस होती है वहाँ पे शुगर प्रोड्यूस होता है, वहाँ से आपका ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, और उसके बाद जो फोटोसिंथेसिस बनती है तो आपका CO2 आपका लेता है, स्टोमाटा के थ्रू इंटर होता है, और आपके सनलाइट हो गई, वाटर्स हो गए, वेपर्स हो गए आपके, और क्लोरोफॉर्म्स हो गए, इन सारी चीज़ों के मिल करके आपका फोटोसिंथेसिस बनता है। ये तो आपके सभी को पता है। वहीं पे आपका जब ये प्रिपेयर हो जाता है तो वहाँ से आपका रिलीज होता है, आपका O2 रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो एक्सचेंजेस यहाँ पे होती रहती है। स्टोमाटा जब ओपन होता है तो आपका एक्सेप्ट क्या करता है, आपका CO2 करता है, और रिलीज क्या करता है, O2 करता है। तो ये प्रोसेस है रेस्पायरेशन की। द मैनी वेज ऑफ द रेस्पायरेशन इन द अपोजिट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। एज विद द फोटोसिंथेसिस प्लांट गेट ऑक्सीजन फ्रॉम थ्रू द स्टोमाटा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या प्रोसेस हो रही है। ये आपका ऑक्सीजन ले रहा है, ऑक्सीजन क्या फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं और CO2 ले रहे हैं। किसकी हेल्प से फोटोसिंथेसिस बन रहा है आपका, ऑक्सीजन CO2 की हेल्प से, लाइट एनर्जी की वजह से, लाइट एनर्जी की वजह से। और जैसा कि मैंने बताया फोटोसिंथेसिस के दौरान आपका शुगर क्या हो रहा है, प्रोड्यूस होता है, और क्या प्रोड्यूस होता है, आपका O2 प्रोड्यूस होता है। देन इसके बाद ये नाइट में क्या होता है, नाइट में ये ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ये छोड़ते हैं, और शुगर को भी ये लेते हैं। तो आपका जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये रात में अपोजिट हो जाता है एट नाइट में, ये याद रखिएगा आप। नाइट में जस्ट अपोजिट हो जाता है, ये ह्यूमन टाइप के हो जाते हैं, है ना। तो ये आपका सेलुलर रेस्पिरेशन है इस प्लांट में। तो गाइस अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए मेरे न्यू वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू गाइस।